कभी अपने किसी को अपना सब कुछ दे दिया हो, अपनी पूरी एनर्जी, अपना प्यार, अपना समय, लेकिन बदले में सिर्फ दर्द, कंफ्यूजन और अकेलापन मिला हो। शायद आप सोच रहे हो, मैंने गलत क्या किया, या फिर क्या मैं ही ज्यादा इमोशनल हूं। हो सकता है आप एक एम्पैथ हो, और हो सकता है जिस इंसान ने आपको हर्ट किया वो एक नार्सिसिस्ट था। एम्पैथ्स और नार्सिसिस्ट्स का मिलना एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत लोगों की जिंदगी को साइलेंटली अफेक्ट करता है। ये कॉम्बिनेशन हॉनेस्टली सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। इसमें एक इंसान सिर्फ देता रहता है, दूसरा सिर्फ लेता रहता है, और बीच में इमोशनल डैमेज होता रहता है। आज मैं बात करने वाला हूं कि उन नार्सिसिस्ट्स को एम्पैथ्स इतना अट्रैक्ट करते हैं और वो उन्हें कैसे ट्रैप करते हैं। यह समझना जरूरी है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। सबसे पहले, एम्पैथ कौन होता है? एम्पैथ वो होते हैं जो दूसरों की फीलिंग्स को अपने दिल से महसूस करते हैं, बिना किसी जजमेंट के। एम्पैथ वो होते हैं जो दूसरे इंसान के इमोशंस को डीपली फील करते हैं। उनको लगता है जैसे सामने वाले का दुख उनका अपना है। किसी का दुख हो या खुशी, एम्पैथ सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है। उनकी सेंसिटिविटी उन्हें यूनिक बनाती है, लेकिन वल्नरेबल भी। उनका नेचर है समझना, हील करना, सपोर्ट करना। एम्पैथ्स नेचुरली हीलर्स होते हैं जो हर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे उन्हें खुद कितना भी पेन हो। लेकिन यही सेंसिटिविटी कभी कभी उन पे भारी पड़ जाती है। जब वो अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं तो उनका इमोशनल एनर्जी खत्म होने लगता है। नार्सिसिस्ट्स जो दूसरों की फीलिंग्स इग्नोर करते हैं, वो इस एम्पैथी का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि एम्पैथ उनकी हर बात को समझेगा, उनकी हर गलती को माफ करेगा। अब सवाल यह है, नार्सिसिस्ट एम्पैथ्स को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्या वजह है कि वो हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं? नार्सिसिस्ट्स को चाहिए होता है कांस्टेंट वैलिडेशन और अटेंशन। उन्हें अपने आप को स्पेशल फील करवाना होता है, और एम्पैथ उन्हें वो सब देता है बिना किसी शार्ट के। और एम्पैथ हर टॉक्सिक बिहेवियर को इग्नोर या जस्टिफाई कर देता है। वो सोचता है शायद मैं ही समझ नहीं पी रहा हूं, या उनका बुरा दिन होगा, शायद उनका बुरा दिन होगा, मुझे और समझना चाहिए। एम्पैथ हमेशा अपने आप को ब्लेम करता है और दूसरे की गलती को छोटा बना देता है। लेकिन रियलिटी में एम्पैथ इमोशनली ड्रेन हो जाता है। वो खुद को खो देता है, अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर देता है। नार्सिसिस्ट बन जाता है एक इमोशनल वैम्पायर जो सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं। वो एम्पैथ की एनर्जी, प्यार और सपोर्ट को अपने लिए यूज करता है। एम्पैथ गिल्ट फील करता है, ओवरगिव करता है और खुद को ब्लेम करता है। वो सोचता है कि शायद उनकी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। यह सब एक साइकिल की तरह चलता है, पहले प्यार, फिर पेन, फिर गिल्ट, फिर वापस प्यार, और ये लूप कभी खत्म नहीं होता। पहले होता है लव बॉम्बिंग, शुरुआत में एक्सट्रीम अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स, प्रोमिसेस। एम्पैथ को लगता है कि उन्हें फाइनली सच्चा प्यार मिल गया है। फिर आता है गैसलाइटिंग, आपको कंफ्यूज करना, आपके इमोशंस को इनवैलिड फील करवाना। नार्सिसिस्ट आपको यह महसूस कराता है कि आप ही गलत हो। उसके बाद साइलेंट ट्रीटमेंट, एकदम इग्नोर। एम्पैथ और ज्यादा एंग्शियस हो जाता है और अपनी गलतियां ढूंढने लगता है। जब आप दूर जाने लगते हो, हुवरिंग, फिर से प्यार जाता ना, ताकि आप वापस आ जाओ। यह मैनिपुलेशन का पार्ट है, ताकि एम्पैथ कभी भी रिलेशनशिप छोड़ न सके। यह लूप कभी खत्म नहीं होता जब तक एम्पैथ रियलाइज ना करे कि यह अनहेल्थी है। जब तक आप बाउंड्रीज नहीं सेट करते, यह साइकिल रिपीट होती रहेगी। और सबसे स्कैरी पार्ट, जब आप डीपली केयर करते हो, आप इजीली छोड़ नहीं पाते। आपको लगता है कि आप उन्हें ठीक कर सकते हो या उनका प्यार वापस ला सकते हो। नार्सिसिस्ट की वेब में फंसने के बाद आपकी सेल्फ वर्थ खत्म होने लगती है। धीरे धीरे आप अपने आप को ही पहचाना भूल जाते हो। एपी खुद पे डाउट करते हो, क्या मैं ही गलत हूं, क्या मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यह सेल्फ डाउट आपको और वीक बना देता है। एपी उनके मूड के स्लेव बन जाते हो। हर वक्त ही उनकी खुशी के लिए अपने आप को बदलते रहते हो, अपनी नीड्स को इग्नोर करते हो। अपने आप को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है जैसे आप अपनी आइडेंटिटी को चूके हो और सिर्फ उनके लिए जी रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप एम्पैथ हो तो याद रखो, आपकी सेंसिटिविटी आपकी सुपर पावर है, वीकनेस नहीं। आपका प्यार, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सब प्राइसलेस है। लेकिन सुपर पावर तभी काम आएगी जब आप अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो और टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से दूर रखना सीखो। नार्सिसिस्ट से प्यार नहीं, डिस्टेंस जरूरी है। अपने आप को प्रायोरिटी दो और अपनी हीलिंग पे फोकस करो। अपने दिल को प्रोटेक्ट करो, खुद को ब्लेम मत करो। एएपी डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, केयर और रियल प्यार।
अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेट होता है, लाइक करो। शायद आपके एक लाइक से किसी और एम्पैथ को भी स्ट्रेंथ मिले। कमेंट करो आई एम एन एम्पैथ। अगर तुम भी फील करते हो ये सब, अपनी स्टोरी शेयर करो ताकि और लोग भी अपने आप को अकेला ना महसूस करें। और फॉलो करो, क्योंकि डे 6 में हम डीप डाइव करेंगे गैसलाइटिंग क्या है और कैसे बचें उस ट्रैप से। अपना ख्याल रखो और याद रखो, आप अकेला नहीं हो।